जी नमस्ते जी। जय आर श्याम सभी को। हाँ जी नमस्कार नमस्ते। जय श्याम। जय आर श्याम। मैंने अब देखो सतीश पंडित जी की सीडी सुनी। उन्होंने क्या बताया है कि तीन चीज की इच्छा रखता है। एक धन की, एक पहचान और एक भाई किसी के लिए काम आए। ये तीन चीजों की इच्छा रखता है। वो तीन चीजें हमें किसी में भी नहीं मिलती जो हमें इस बिजनेस में मिलती है, इस सिस्टम में मिलती है। तो हमें क्या करना है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो हमें तीन चीजें इसमें मिलती है। अब जैसे क्या है, अपने जिंदगी में जो हम इच्छा रखते हैं वो इसी में मिलती है। जैसे क्या है, हर कोई काम होता है बड़े मुश्किल होता है, तो वो क्या मुश्किल भी आसान हो जाएगा हम काम करते रहेंगे तो। और इसमें बताया, उन्होंने ये बताया है कि हम धुनिंदा मत ढूंढिए, धुनिंदा को अपने मत ढूंढिए। आम आदमी धुनिंदा बन जाएंगे इसमें, इस बिजनेस में। और ये कहते हैं इसमें कि ये, जैसे उन्होंने एक कहानी बताई थी, एक नदी में जैसे मेंढक जाता है, नदी मेंढक तैरता है, तो उसके साथ साथ बिच्छू भी तैरता है। बिच्छू क्या करता है, मुझे अपनी पीठ पे बैठा ले। तो वो कह रहा है, भाई मैं अगर अपनी पीठ पे बैठाऊंगा तुमको तो तुम काट लोगे। लोग नहीं नहीं, मैं ना काटूंगा नहीं तुम्हें। लोग नहीं, अच्छा चलो भाई, नहीं अपनी पीठ पे बैठा लेता है बिच्छू को। तो उससे क्या करता है, जैसे ही बिच्छू हो जाता है फिर उसको काट लेता है बिच्छू को। है तो काट के फिर उनको कह रहे, तू तो कह रहे थे मैं नहीं काटूंगा। उनका मेरा काम ही यही है काटने का। तो जिसका जो काम होता है वो तो करता ही है। तो इसे क्या है, हमें क्या इससे शिक्षा मिलती है, हमें काम करते रहना चाहिए। जिसका जो काम वो काम करते रहना चाहिए। हमें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी और भी बहुत सी बातें बताई है उन्होंने, कि हम जैसे टीवी के सामने हम बैठते हैं, जो टीवी के सामने बैठते हैं वो कभी टीवी में नहीं आते। और हम जैसे जो टीवी में आएंगे वो कभी सामने नहीं बैठते। तो हमें देख लो क्या करना है, हमें टीवी के सामने बैठना है या हमें टीवी में आना है, या आप खुद पे डिपेंड करो। तो इसलिए हम जो चीज हमें सीखनी चाहिए वो सीखनी चाहिए। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इधर उधर की बातों में नहीं करना चाहिए, हमें काम की बात करनी चाहिए। और यही बस मैं कहना चाहूंगी। नमस्ते जी। बिल्कुल ग्रेट मैम, बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने मेंढक वाली कहानी का। बिल्कुल आदत ही होती है लोगों की, क्योंकि अपनी आदतों को नहीं बदलना चाहते ना, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर फेल भी अपनी आदतों की वजह से होते हैं और पास भी हम अपनी आदतों की वजह से होते हैं। बिल्कुल ये सही बात बोली है उन्होंने, सतीश पंडित जी ने, इस कहानी में। और ये भी बात सही है कि हम टीवी अखबार ये सारी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इनकी जगह जो हमारा वो समय वहां लगा रहे हैं वो हम बिजनेस में लगाएं तो कहीं आगे भी जा सकते हैं। और टीवी के सामने बैठने से टीवी में तो नहीं आ सकते। अगर आरसीएम बिजनेस ढंग से किया जा सकता है तो बिल्कुल आ सकते हैं 100%। ये भी बात सही है आपकी। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। है जी अनीता दीदी, आप अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज, आप रखिए अपनी कुछ बात। सारी बहनों को जय श्याम। जी आरसीएम दीदी चले गई थी तो उसे तैयारी नहीं कर पाई, लेकिन मैंने जो कल हुई थी ना सेमिनार एवरेज मंडे 8 PM, उस पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैंने वो तैयारी में होमवर्क नहीं कर पाई क्योंकि मैं वहाँ किसी को प्लान देने चली गई थी और कुछ प्रोडक्ट सेल करके आई हूँ। कोई बात नहीं, वो मीटिंग भी काफी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए गए पुरानी हमें। जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ कहना चाहती हूँ। हमें क्या क्या सर ने जो बताया, जैन सर ने, कि हमें जो वातावरण होना चाहिए वहाँ का क्या अनुकूल वातावरण होना चाहिए। हम किसी को प्लान देते हैं, मान के चलो हम किसी को प्लान देते तो वहाँ का वातावरण हमें ऐसा होना चाहिए भाई, ये नहीं कि चार चार लोग बैठ के बातें कर रहे हैं हम उनको प्लान दें। ऐसे प्लान नहीं होना चाहिए, प्लान हमारा होना चाहिए, प्लान को अकेले में देना चाहिए। दूसरा क्या है, हम किसी को प्लान देने जाते हैं तो पहले हम उसका परिचय लें, उसके बारे में उसको जान ले भी कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो काम करता है, तो सारा उसकी पूरी जानकारी हमें उससे ले लेनी चाहिए। और कंपनी की उसे पूरी जानकारी देनी चाहिए। ये नहीं हमें कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कैसे कैसे इसके प्रोडक्ट है, ये उसकी जानकारी हमें लोगों को देनी चाहिए। और कम से कम शुरू में ही इसको बता दें कि 2 से 5 साल का ये सिस्टम में काम करना है तुम्हें, तो 2 से 5 साल का उसे विजन दे दो, क्योंकि जब तक उसके पास कोई विजन नहीं होगा तो वो इस कार्य को नहीं करेगा। और क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग का उसे अंतर बताए कि देखो डायरेक्ट सेलिंग में किस तरह काम करते हैं और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें काम अलग से होता है। तो इसका भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हम उसके बारे में बताना चाहिए। और उसको शुरू में ज्वाइनिंग का प्रोसेस
जिसमें ज्वाइनिंग करने का तुम्हें प्रोसेस क्या है, और प्रॉफिट ये भी हमें कोई नए ज्वाइनिंग करवाते हैं उसको ये बता देना चाहिए, और इसमें इनकम कैसे आती है उसको ये भी समझा देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसको ये सारे नहीं समझाएंगे तो बंदा के समझ में कुछ नहीं आएगा इसमें कैसे इनकम आती है, कैसे काम करना चाहिए, इसका क्या विजन है। जब तक उसे पूरा इसी बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं चले, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पता नहीं चलेगा, तो वह लोगों को नहीं बता पाए और नहीं वो सिस्टम से अटैच हो पाएगा। तो शुरू में ही किसी भी लोग को नई जानकारी देते हैं तो प्लानिंग करते टाइम उसको सारा ये सिस्टम से समझा दे, और उसको फिर बता दे इसको जूम मीटिंग में आना है, इसके अंदर क्या कितने हमारे 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है, यूजेबल प्रोडक्ट है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इसके अंदर न्यूट्रिशन कितने अच्छे प्रोडक्ट है, हेल्थी प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है। अगर ये हम लोगों को शुरू में ही बता देंगे इसके अंदर कितने प्रोडक्ट है, तो किसी भी प्रोडक्ट से आराम से वो काम कर सकता है। ये मान लो कोई व्यक्ति काफी टाइम से बीमार चल रहा है और हम उसको दे देंगे न्यूट्री चार्ज के काफी सप्लीमेंट है आरसीएम के अंदर, वो प्रोडक्ट खाने से उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी, तो वह भी फिर लोगों को बताएगा जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है। और वो तो अब मान लो हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं आप यूज करो, अगर यूज करने से किसी को बेनिफिट होता है तो क्या वह, अगर उसको काम करना होगा तो क्या वह जानकारी दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, वो जरूर देगा। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जब तक हो सके हम प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रोडक्ट दिए हम किसी को भी जानकारी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि फिर शुरुआत ही प्रोडक्ट से होती है, जब हमारा बिजनेस है, अगर हम मान लो किसी को वैसे जानकारी दे दे इसमें इतना काम करने से इतनी इनकम आएगी, लेकिन वो इनकम क्या है कि प्रोडक्ट वैल्यू पे आती है, क्योंकि जब तक हमारा बिजनेस वैल्यू नहीं निकलेगा और हमारी इनकम भी नहीं आएगी। और काम, कोई भी काम करते बाधाएं तो आती है, मान लो हम कोई भी शुरू में काम करते तो उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे कोई भी काम हो, क्योंकि बिना स्ट्रगल करे कोई भी काम हम नहीं कर सकते। मेहनत हर किसी काम में है, चाहे घर का भी काम करते हैं लेडीज तो उसमें भी उन्हें झाड़ू पोछा रोटी बर्तन ये क्या काफी काम करना पड़ता है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, ये तो नहीं भी खाना अपने आप पक जाएगा। या बाहर कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है तो वह भी बिना जॉब जाए उसके पास इनकम आ जाएगी, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना काम करे हमारे पास इनकम आ जाएगी। और लाइफ में चाहे आरसीएम बिजनेस लो या बाहर का कोई काम ले लो, लेकिन क्या है कि लाइफ में कभी भी चैलेंज तो हमेशा आते रहेंगे, अगर हम उन चैलेंज को एक्सेप्ट करते रहेंगे और काम करते रहेंगे, अपने काम पर फोकस बनाए रखेंगे और मोटिवेशन हो जाते हैं, क्योंकि जितना हमारे अंदर स्ट्रगल करेंगे और जितने ही लोगों के हम ना सुनेंगे उससे ज्यादा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हम उतने ही मोटिवेशन होते रहते हैं। उसमें क्या, उसके लिए क्या है, गेट सेट गोल, हमें एक ही लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए और ये करना चाहिए हमें लाइफ में अचीव क्या करना है। जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे हमें लाइफ में अचीव क्या करना है तो ऐसे ही काम करते रहेंगे, कुछ ना तो कोई हमारा टारगेट बनेगा और ऐसे काम करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक हम अपने लक्ष्य बना के काम नहीं करेंगे ये काम नहीं चलना है। हमें ये टारगेट सेट करना कि हमें 1 साल में कहाँ पहुंचना और 6 महीने कहाँ पहुंचना, उस तरह एक छोटा सा टारगेट बनाए और उस पर काम करे। क्योंकि थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव और फील पॉजिटिव, ये 3 तरह की पॉजिटिव हमारे अंदर होती है। हम सोचते क्या है, हम सोच चलते हैं और कैसा हम फील करते हैं। जब तक ये अपने माइंड के अंदर हम रखेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव आती रहेगी। एजुकेशन, कीप एजुकेशन योरसेल्फ, ये है कि सबसे बढ़िया इसमें एजुकेशन का है, क्योंकि जब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और खुद को नहीं शिक्षित करेंगे तो हम भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा इसमें डिसिप्लिन, क्योंकि जब तक हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, हम किसी अपलाइन की बात ना मानेंगे, हम खुद ही चलते रहेंगे, खुद ही काम करते रहेंगे, खुद ही अपना माइंड चलाते रहेंगे, तो भी हमसे काम नहीं होगा। क्योंकि मेन है इसमें डिसिप्लिन। लाइफ में सदा अगर कोई भी काम करना है तो हमें क्या कि डिसिप्लिन से काम करना है, सही काम करे, कहाँ जाना है यह हमें खुद तय कर लेना चाहिए, तब इस पे काम करना चाहिए। और क्या है, कीप मेकिंग कनेक्शन, क्योंकि जब तक हम लोगों से बातें करते रहेंगे, लोगों को कनेक्शन बनाते रहेंगे, तो भी हमारा बिजनेस चलता रहेगा। क्योंकि हमारा बिजनेस आरसीएम है ही क्या, हमें इसमें लोगों को कनेक्शन करना है, मतलब लोगों को जोड़ना है। क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि जब तक हम टीम नहीं बनाएंगे, अब लोगों का काम क्या है, कुछ भी कहते हैं, चैन सिस्टम बोल दो, जोड़ा जोड़ी सिस्टम बोल दो, नेटवर्क बोल दो, तो ये है कि टीम तो बनानी पड़ती है, क्योंकि बिना टीम करे तो अकेला बंदा कहीं नहीं पहुंच सकता। फॉलो अप यूर पैशन, अपने काम को जो हम काम करते हैं उसको फॉलो अप करते रहे, ज्यादा नहीं तो 1 घंटे के अंदर अगर हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो 24 घंटे का उसके अंदर उसको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें इस बिजनेस के अंदर फॉलो अप पे जो इतनी शक्ति होती है कि बिना फॉलो अप तो कोई बंदा कहीं जाएगा नहीं। अगर हम उसको फॉलो अप करते रहेंगे समय समय पर तो ये बंदा काम करता है, नहीं तो कुछ बंदे तो ऐसे हो जाते हैं, सो ही जाते हैं, उन्हें पता नहीं हमें कहाँ जाना है, कुछ करना है, जब तक उनकी अपलाइन उन्हें जगाती नहीं है वे काम नहीं करते हैं। होप फॉर द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट,
क्योंकि अच्छे के लिए अगर हमें काम कर रहे हैं, हम इसी सिस्टम से जुड़े हैं, तो हमें अच्छे के लिए काम करना है। ये कि नहीं कि अपने अपने मन में हम नेगेटिव लेके आएंगे, नेगेटिव नहीं फैलानी हमें, या पॉजिटिव माइंड लेके काम करना और हमेशा अच्छा सोचना है कि हमें अगर ये काम करेंगे, क्योंकि क्या क्या होता है कभी कभी माइंड में ना नेगेटिव आ जाती है, लेकिन हम उसको माइंड से अलग करके पॉजिटिव के बारे में सोचना, अपने अच्छे के लिए काम करना है। और इसमें क्या है कि लोगों को जोड़ना, द पावर ऑफ फॉलो अप, लोगों को जोड़ना हमारी जिम्मेवारी है। जैसे दो लोगों को जोड़ना ये हमारी क्या जिम्मेवारी है, हम उनको सपोर्ट करें। मैम मेरी आवाज आ रही है, मैं ऐसे बोले जा रही हूँ? नहीं, आवाज आपकी क्लियर आ रही है, मैं सुन रही हूँ आराम से आपकी सारी बातें। ठीक है ठीक। उनको हमें सपोर्ट करना है, ये नहीं सोचना हमने किसी नए बंदे को जोड़ दिया है और उसके बाद हमने ये सोचा है कि हमने उसको जोड़ तो दिया, खुद ही करेगा सारा काम। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम उन्हें बार बार उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे तो वे भी काम करते रहेंगे। और क्रिएटिव आइडिया कि हमें अपने मन में कुछ नया नया करने की सोचनी है कि भाई इसके बाद कुछ नया करेंगे। जैसे मान लो हम एक बिगिनर अचीव हो जाते हैं, तो उसके बाद उसी वहीं रुकना नहीं है हमें, उसके बाद कुछ अगले ट्रॉफी के लिए या अगले लेवल के लिए हमें सोचना कि इसके लिए कैसे काम करना, मतलब आगे बढ़ते रहना है। मेक न्यू टारगेट, और नए लक्ष्य बनाते रहने हैं, क्योंकि जब तक नए लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसमें क्या है कि इतने कुछ प्रोडक्ट आ चुके हैं, ये 10 मेन पॉइंट थे जो कल मैंने लिखे थे, जो मैम ने कल बताया था कि 10 पॉइंट में क्या है कि इसमें इतनी शक्ति है। अगर हम 10 जो नए मैंने लिखवाए पॉइंट, इन पॉइंट को डेली फॉलो करते रहेंगे, इन पर काम करते रहेंगे, तो लाइफ में क्या है कि हम एक बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। पर हमें सिस्टम से जुड़ के रहना है। और मैंने बताया था कि इसमें देखो डेली यूज में इतने अच्छे प्रोडक्ट है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो हम डेली यूज नहीं करते हैं। इसलिए हमें इसमें सारे प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। मैं सारी बहनों को यही करती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि इसमें जितने प्रोडक्ट उनको यूज करते रहो, लोगों को बताते रहो, क्योंकि जितना हम लोगों को बताएंगे, इसकी सिस्टम की जानकारी देंगे, उतनी हमारी ये RCM ज्यादा बढ़ेगा, इतनी हमारी टीम बढ़ेगी। अदरवाइज दो लोगों को प्लान दिखा के बैठ जाएंगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा, चाहे लोग ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन हमें क्या है कि हम लोगों को प्लान दिखाते रहना है। कौन सा बंदा कब आ जाएगा किसी का नहीं पता। और जैसे मान लो मैं बताती हूँ इसमें, क्योंकि मैंने भी करती हूँ, कई लोग मेरे ऐसे थे, मैंने शुरू में जिसको प्लान दिखाया, आज से वो 4 महीने बाद अब पूछ रहे हैं कि RCM क्या है। लेकिन मैंने उन लोगों को अपनी क्या है कि व्हाट्सएप पे जोड़ा रखा, उनको कंटिन्यू डेली एक मैसेज सेंड कर देती हूँ, कोई भी वो जवाब नहीं देते, लेकिन क्या है वो 4 महीने बाद अब बोल रहा जी RCM क्या है, इसे हमें समझाओ। तो लोग हमेशा आएंगे, धीरे धीरे आएंगे एक साथ। कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोगों को समझने में टाइम लगता है। आज के लिए मैं इतना रखना चाहूंगी मैम। बिल्कुल, थैंक यू, आपने मैं चाहती हूँ। दिया। और बिल्कुल ये बात आपने सही कही है कि हम जैसे किसी को प्लान दिखा देते हैं ना, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको फॉलो रखना है। क्या पता उसके समझ में कब आए, हम अपनी बात तो उसको बता पाए, पर उसके समझ में कब आए ये चीज हमें पता नहीं होता ना। अगर वो हमारे साथ में कंटिन्यूस जुड़ा रहेगा, तो जिस दिन उसके समझ में आएगा तो वो जरूर पूछेगा कि RCM क्या है, अब बताओ मुझे। ये एग्जाम्पल आपने दिया है, ऐसे मेरे पास में भी कई एग्जाम्पल हैं। तो बिल्कुल जो लोग आपके साथ फेसबुक पे हैं उनसे फेसबुक पे रखो, जो आपके साथ में व्हाट्सएप पे रखो। मतलब संपर्क जारी रहना चाहिए हमारा। ये नहीं कि हमने प्लान दिखा दी, उसने ज्वाइनिंग नहीं ली, कोई बात नहीं, एक बार में समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बस उससे हेलो हाय हाँ, बढ़िया। उनको करते रहो, उनको तो छोड़ो, मतलब उनको छोड़ देंगे तो रुक जाएंगे, उनको बारह फॉलो अप करते रहेंगे, एक दो मैसेज उनके पास सेंड करते रहेंगे, तो वे कभी ना कभी आएंगे, भाई क्या है, अब हमें समझा दो। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि टाइम लगता है, देखो हर किसी चीज को समझने में टाइम लगता है, और ये बिजनेस में थोड़ा समझने के लिए टाइम भी चाहिए सामने वाले को। एक व्यक्ति तो ऐसा होता है वो जल्दी उसका दिमाग सेट कर लेता है, एक व्यक्ति का ऐसा होता है नहीं करता है। तो इसमें हमें प्री जज नहीं करना है, बिल्कुल प्लान सबको दिखाना चाहिए, और लगातार हमें उससे फॉलो भी रखना चाहिए। जो जुड़ गया वो तो अपनी टीम में आ ही गया, बट जो नहीं जुड़ा है वो भी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, बस उसके साथ लगातार फॉलो रखना है। जैसे कि हमारी मीटिंग हो रही है, लिंक सेंड कर दो। हाँ जी जैसे मैम। आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा वीडियो लग रहा है, कोई प्रोडक्ट वीडियो, कोई मोटिवेशनल वीडियो, तो वो भी उसको सेंड करो। मैं भी यही करती हूँ, और मुझे भी ऐसे ही नए लोग मिलते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे मिलके। ठीक है, थैंक यू। मैं घर पे चली गई थी, घर से अभी आई हूँ बस थोड़ी देर पहले ही। हाँ, मैंने भी अभी ज्यादा खास तैयारी नहीं की है, मैं भी कल थी नहीं ना इधर, मैं भी कहीं गई हुई थी, तो मैंने अभी आकर के थोड़ा सा नोट्स भी बनाए हैं अभी। सतीश पंडित जी रफ्तार वाली पंद्रह सीढ़ी मिनट हाँ जी, 15 मिनट पहले ही घर पे आई हूँ मैं। की। चलो अच्छा हुआ आप आ गए, और आपने कुछ बात भी रख पाए, हमें कुछ जानकारी भी मिली आप लोगों से। ठीक है मैम। अभी मैं आगे चलती हूँ। ये सुशीला दीदी, आप अपना माइक ऑन करें प्लीज, आप भी अपनी कुछ बात रखें। यार श्याम। जय RCM दीदी।
नमस्कार मैम, मैं सभी को जो भी हमारे साथ है, मैं सबको नमस्कार मेरा, और हमारे गुरु भी हमें सुन रहे हैं। तो मैं पहले तो अपने गुरुओं को प्रणाम और धन्यवाद, जितना भी कहें जितना भी बोले सब हमारे लिए कम है। तो हमारे लिए तो गुरु जो भी हमारे गुरुओं से हमें सीख मिल रही है वो बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के साथ। तो गुरुओं का हमारे साथ आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो हम लोग जरूर आगे जा पाएंगे। तो इसीलिए से सभी गुरुओं का और मैम का धन्यवाद। और हमारे लिए इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता, और सिस्टम तो हमारा बहुत ही अच्छा है। और हम लोग इसमें जब से हम लोग मतलब ज्यादा अच्छे से सीख गए और थोड़ा सा करने की इच्छा जताई, तब से मुझे ये लगता है कि मतलब टीवी में कुछ आता ही नहीं। ऐसा लग रहा है टीवी हमें कभी, हमारी टीवी अभी बच्चे देख लिए तो देख लिए, हम लोगों के लिए टीवी घर पे है ही नहीं। टीवी अगर चल भी रही तो हमारा मुंह इधर पीछे तरफ को हो जाता है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नहीं आता। इसमें यही लगेगा कि हम कितनी वीडियो सुन लें, कितने सीडी सुन लें, कितने मतलब जानकारी हमें हो जाए, ऐसा हमेशा मन में बनी रहती है। चाहे तो हम कुछ भी काम करते रहें उसके माध्यम से, और कुछ भी दिमाग में बात यही गूंजती रहती है कि हमें क्या होमवर्क मिला है, हमें क्या करना है, हमें क्या सीडी सुननी चाहिए, उन्होंने इतना अच्छा बोला था, ये बात अच्छी लगी मुझे। मतलब यही दिमाग में 24 घंटे हमें सोते जागते उठते बैठते ही लगा रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी टेंशन होती थी दिमाग में वो अभी यही लगता नहीं है कि हमारी जिंदगी में कुछ चल भी रहा था, तो वैसा सारा कुछ भूल गया, अभी पीछे हो गया है। अभी हमें कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं होती दिमाग में। बस यही लगता है कि हमें कुछ मिल सा गया है, वैसा मन में खुशी सी एक बनी रहती है ऐसी। तो इसीलिए सिस्टम हमारा अच्छा है, और हम लोग पूरी तरह कोशिश भी कर रहे हैं करने के लिए। और हमने एक जो सतीश पंडित जी की सीडी मतलब हमें होमवर्क के तौर पे मिली थी, तो हमने कुछ पॉइंट्स उसमें से याद किए थे, नोट्स बनाए थे, तो मैं उसको रखना चाहूंगी। तो जी उन्होंने उन्होंने पहले मतलब ये बोला कि ये जो प्लेटफॉर्म है, यदि इसके साथ जुड़ के काम किया जाए तो वो तीनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकती हैं। जैसे हमें जो चाहिए वो हमें इस सिस्टम से ही मिल सकता है। अगर अच्छे तरीके से इसमें से काम किया जाए और सीख के किया जाए तो हमें सब कुछ इसी से मिल सकता है। और क्योंकि आज तक हम लोग अपनी अपनी जगह पे इसलिए संकोचित दायरे में अपनी जिंदगी को काटते हैं, जिसमें से हम मतलब हमें हम में से किसी का कसूर नहीं है। जिस तरीके के माहौल में हम पले बड़े उस तरह का व्यक्तित्व हमारे हाथ में है। लेकिन सौभाग्यवश हम कहाँ आए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम कहाँ जा सकते हैं वो हमें सोचना है। मतलब हम आए कहाँ से हैं, कहाँ मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है वो हमें सोचना है। और जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कि एक हाथी के बच्चे को जब पकड़ा जाता है तो एक पतली चैन से उसे बांध दिया जाता है, तो वो बार बार कोशिश करता है उसे तोड़ने की, लेकिन वो टूटती नहीं है और वो बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तब उसका मालिक एक पेड़ के साथ नहीं, एक झाड़ के साथ बांध देता है। लेकिन उसके दिमाग में वो पक्का हो जाता है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। इससे वो ज्यादा ताकत नहीं लगाने की कोशिश ही नहीं करता कि मतलब इसे हम तोड़ पाएंगे। उसे वही लगता रहता है कि जैसे छोटे में था, वो बल हो जाता है उसके अंदर, सब कुछ हो जाता है, वो चाहे तो उसे तोड़ सकता है, सब कर सकता है, पर वो तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता रहता है कि ये मतलब हम तोड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए से वो कोशिश नहीं करता। तो इसीलिए से वो तोड़ना नहीं चाहता, और चाहे तो वो तोड़ भी सकता है और सारी उम्र वो उसी पेड़ के नीचे बंधा रहता है। और छठा पॉइंट है मेरा, आपको इसमें से इस तरह से काम करना है जिस तरह से एक किसान काम करता है और बीज बोने से पहले धरती को तैयार करता है। यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट ठीक इसके बोने के बाद, उसी तैयारी के बाद वेट करता है। किसान जैसे कि एक बीज को बोता है और उसके उगने का वेट करता है कि
मतलब ये तो है नहीं कि आज ही बीज बोया और आज ही निकल आएगा, उसका इंतजार करता है। तो उगने का, और सेकंड में वो हर बीज को मौका देता है। जैसे हमने किसी को भी मतलब ज्वाइन किया या कोई भी समझ लो कि उसे हर चीज के लिए मौका देना चाहिए। ये नहीं है कि हमने नया मतलब किसी को ज्वाइन कराया, ये हम समझ ले कि आज ही ये सीख के तैयार हो जाएगा, आज ही ये बहुत काम करने लगेगा, तो मतलब टाइम लगेगा तो वो अच्छा कर पाएगा। जब तक वो सीखेगा नहीं, जब तक उसे टाइम नहीं मिलेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो उगने का वेट करता है। और दूसरा मतलब किसान कभी भी ऐसा कभी बीज को पकड़ के नहीं बोलता कि तू उगेगा कि नहीं उगेगा। मतलब ऐसा अगर तू उगेगा तो बोऊं, तो क्या करें, सबको हम मौका दें। और जैसे कि हम सोचते हैं कि हम धुरंधर को मतलब ढूंढते रहते हैं, तो हम धुरंधर ना ढूंढें। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है कि मतलब धुरंधर हमें बना देता है, ये सिस्टम धुरंधर बना देता है, हमें धुरंधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा ही सिस्टम है कि जो भी आए इसमें, तो इसमें इतनी पावर है कि हमें धुरंधर बना देगा। और उसके बाद में जैसे कि तो ये सारा आयोजन जैसे कि हमें इसलिए नहीं हम कर रहे हैं, जैसे कि हम कपड़ा पहनाने के लिए, चाय पिलाने के लिए, और जैसे जो भी है इसके लिए हम नहीं कर रहे हैं। केवल हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जाए कि लोग आपको लीडर माने, और धीरे धीरे लोग आपकी सोबत को पसंद करें, पसंद करना शुरू कर दें। जैसे कि हम ये नहीं सोचते हैं कि हम आपको मतलब चाय पिलाने या ब्रश कराने या कपड़ा पहनाने के लिए से ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर मतलब एक लीडर हमें लोग माने, और उसी के तौर पे हम इस बिजनेस में आए हैं। हमें सीखने की जरूरत है और हमें तैयार होने की जरूरत है। तो हमें ये सोचना चाहिए। और जैसे हम अच्छे लीडर के तौर पे हमें लोग मानेंगे, और जैसे कि हम सारे इस तरह के लोगों का समूह तैयार हो जाए, जैसे कि हमारे पीछे हमें जैसे देखेंगे और लोग सीखेंगे, तो हमारे पीछे मतलब एक समूह तैयार हो जाएगा। जैसा हम करेंगे, जैसे हमारी टीम सीखती जाएगी और हमारी टीम भी वही कर पाएगी। और जिधर मतलब हम कहें, जैसे कि जिधर आप जाएं उधर जाने के लिए तैयार हो जाए। तो हमारी टीम एक ऐसी होनी चाहिए, लेकिन एकाएक नहीं होगा, क्योंकि मेरा और आपका जो करेक्टर है एक दिन में बना है, ना ही एक दिन में बदलेगा। मतलब एक दिन में होने लायक कुछ भी नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए से ना ही एक दिन में बन पाएगा, और ना ही एक दिन में बदल पाएगा। जैसे कि एक दिन में दूध पी के आप पहलवान नहीं बन सकते, वैसे ही एक दिन में आप सैर करके पतले नहीं हो सकते। जैसे तो इसी तरीके से मतलब हमें टाइम लगेगा, और हम एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें टाइम लगेगा। इसीलिए निरंतर प्रयास करना है, क्योंकि अपने अंदर संस्कार डालना एक लंबी प्रक्रिया है। तो हमें मतलब संस्कार जैसे हम हमारे लिए हैं, और हमें सीखने की जरूरत है। तो हमें जो भी संस्कार मिलते हैं वो हम सीखने में मतलब हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। वो प्रक्रिया हमारे अंदर आए, तो उसके लिए हमें टाइम तो लगेगा ही, एकाएक तो नहीं हो सकता। और जिस तरह से हम जैसे कि पानी टपका के एक पत्थर पे छेद करते हैं, छेद हो जाता है, मतलब पानी टपकता रहता है बूंद बूंद से, तो पत्थर पे छेद बन जाता है। वैसे ही मतलब बहुत सारा समय लगेगा, फिर हमारी आदत में बदलाव आएगा। तो मैंने इसी तरीके से जो भी पॉइंट लिए थे, नोट्स बनाए थे, तो जो भी उन्होंने बोला है, ये मैंने इतनी बातें नोट्स बनाई थी। और बाकी की मैं अभी और भी किसी को टाइम देना चाहूंगी। तो मैम बस यही पॉइंट रखे थे मैंने और याद किए थे। तो थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी दी है दीदी आपने। थैंक यू दीदी। बिल्कुल सही बात है कि जब हम लगातार प्रयास करते हैं तो बिल्कुल सक्सेस होते हैं। और बिल्कुल ये भी बात सही है कि किसान वाली बात बोल रहे हो आप। तो बिल्कुल यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो जैसे कि किसान जब बीज को नहीं देखता है बार बार कि भाई ये उगेगा ये नहीं उगेगा, तो हमें भी ये चीज का ट्राई नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे कौन लीडर बनेगा कौन नहीं बनेगा, प्री जज नहीं करनी है।
हमें सबको यहाँ पे ला करके अपने साथ में ज्वाइन करना है। जो भी सिस्टम है सिस्टम से जोड़ना है। जो सिस्टम से जुड़ेंगे वो अपना काम ठीक से कर पाएंगे। अभी तो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है अपना एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह, यूट्यूब चैनल भी है, प्लान से जोड़ो। बट अपने आप से जोड़ना नहीं है, व्यक्ति को सिस्टम से जोड़ना है। क्योंकि अगर हम अपने आप से जोड़ेंगे तो हम टाइम फ्रीडम कैसे हो पाएंगे, टाइम फ्रीडम नहीं हो पाएंगे, फिर तो हम और उलझन में पड़ जाएंगे। तो इसलिए सिस्टम से जोड़ना ज़्यादा अच्छी बात है। और प्री जज नहीं करना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये चीज़ हमें बिल्कुल डाउट नहीं करना है। हमें सबको बताना है, आएगा उसका वेलकम और जाएगा तो हमारी तरफ से वेलकम। यस। जी बहुत अच्छा लगा दीदी। अब मैं आगे चलती हूँ। जी अंजू मैम अपना माइक ऑन करें प्लीज, आप भी अपने कुछ शब्द रखें। JRCM जी JRCM मैम। सभी बहनों को JRCM और नमस्ते। हाँ जी JRCM नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप लोग बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। पहले मुझे इतना वो नहीं था ना, मुझे इंटरेस्ट आने लगा है, मैं भी करने लगी हूँ। चीजें भी इसकी बहुत अच्छी लगने लगी है। यहाँ तक कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ तो अथानी मिर्ची के लिए तो रिक्वेस्ट करती है औरतें कि ला देना। हाँ, धीरे धीरे मैं सबको बोलने लगी हूँ कि नई सिस्टम आओ, तुम सीखो, तो बहुत अच्छा है। वैसे भी तो हम लोग गप्पे मारते हैं, अगर हम RCM के गप्पे मार लेंगे तो कैसे क्या फर्क पड़ेगा, और उससे हमें नुकसान भी नहीं है। हम पैसे दुकान ही तो बदल रहे हैं, इस दुकान से ना लेके उस दुकान से लेना है। चीटी भी तो देखो 10 बार ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, फिर आखिरकार चढ़ के रहती है। हमें भी मेहनत करनी है इसी तरह से, जिस तरह से एक चीटी भी करती है। ठीक है, हम सिस्टम को अब तुम लोगों से सीख रही हूँ। श्रीता जी भी बहुत अच्छी जानकारी देती हैं, अनीता जी भी, आप सभी, सुषमा जी, जुगनू जी, आप लोग बहुत अच्छी जानकारी देते हो। और इन आप लोगों से इंस्पायर होके मैं ये सब बातें कर रही हूँ। और मुझे पहले बोलने में हेजिटेशन होती थी, अब मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। और मैं सभी से RCM के लिए बेझिझक सबसे बात करती हूँ और बताती हूँ, एक एक चीज की जानकारी देती हूँ। यहाँ तक कि गामा ओरिजिनल तो मेरे लिए एक रामबाण की तरह है। उससे मेरे घुटनों में मेरे को ना चलने की ताकत थी, ना मैं कोई काम कर सकती थी, लेकिन उससे मेरे अब मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जा रही हूँ, घर के सारे काम भी कर रही हूँ। बस मैं अभी इतना कह देती JRCM। बिल्कुल जी, RCM के जितने भी न्यूट्रिशन वैसे सारे प्रोडक्ट हैं, सभी बहुत आलीशान प्रोडक्ट हैं। गामा ओरिजिनल भी हमारा बहुत शानदार जी। प्रोडक्ट है, रामबाण की तरह काम करता है। सिर से लेके तक कोई भी हाँ प्रॉब्लम हो, जी। सोल्यूशन है उसके। और और बिल्कुल अभी आप धीरे धीरे न्यूट्रिशन। हो जाएगी। और अभी ना आपको जो होमवर्क बताया जाता है तो होमवर्क भी करके आया करो, जिससे कि आपको और भी जानकारी मिले। आप एक दिन हमसे भी ज्यादा जानकार हो जाओगे। और बिल्कुल बहुत अच्छा आप लोगों से मिल। ठीक है जी। बिल्कुल आप डेली मीटिंग में अटेंड किया करो, जब भी मीटिंग रहे ज्यादा से ज्यादा मीटिंग पे फॉलो करोगे ना आप, तो ये सारी आपकी बेझिझक सब खत्म हो जाएगी। हमारी भी तो यहीं से खत्म हुई है। हमका पहले ऐसे ऐसे थोड़ी नहीं बोलना जानते थे, हमें भी डर लगता था बोलने में, बहुत शर्म आती थी, बट अब तो नहीं आती है। क्योंकि किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं ना, तो वो फिर हमारे उसमें आ जाती है रनिंग में। तो आप बार बार आप प्रयास करोगे तो बिल्कुल आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आपने इतनी कोशिश तो की बोलने की। हमने नहीं नहीं, हमने सुना भी है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। जी बिल्कुल तो मैम। मैंने भी कोशिश करनी शुरू की है। बिल्कुल अभ्यास करोगे तो बिल्कुल कामयाब भी होंगे एक दिन। लगातार प्रयास जारी रखो, अपने हिस्से का काम करना है। बाकी का ऊपर वाला सबको देख रहा है, वो किसी की मजदूरी नहीं रखेगा, सबको वापस देगा, रिटर्न करेगा सबको। जी बिल्कुल। बस अपने हिस्से का काम करते रहना है हमें। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब हम आगे चलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। प्लीज राधा जी आप अपना माइक ऑन करें, आप भी अपने कुछ शब्द रखें। मैम JRCM, मेरी सभी बहनों को नमस्ते और JRCM। JRCM मैम। मैम मैं तो नई हूँ तो मुझे तो कुछ RCM के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, पर आपसे जो मैं सुन रही हूँ वो मुझे इससे जानकारी मिल रही है कि RCM में क्या है, कैसे है, आप कैसे घर बैठे क्या कर रहे हो। तो अभी हाउसवाइफ को थोड़ा कुछ भी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम। बिल्कुल।
तो एकदम तो मैंने अभी RCM का कोई अभी प्रोडक्ट यूज भी नहीं किया है, ना मैंने उसको देखा है, क्योंकि मेरे अभी लोकेशन से बहुत दूर पड़ता है वो, तो मुझको थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन कराती हूँ। जी मैम। तो फिर घर का भी हो जाता है, फिर ट्यूशन का भी हो जाता है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उनका प्रोडक्ट देखूँ। तो उसमें मेरे को जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी तभी मैं अपना होमवर्क तैयार कर पाऊंगी। और जब तक मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगी तो मुझे क्या पता कि RCM का प्रोडक्ट में क्या है, कैसे है। तो मुझे तो अभी आज कोई होमवर्क आता है नहीं, बट मुझे जो जैसे लगा मैंने वो बोल दिया आपको। नहीं, बहुत अच्छा बोला है आपने। कोई नहीं, आप प्रोडक्ट लीजिए। आप और अनीता दीदी बहुत अच्छी लीडर है, बहुत शानदार जानकारी है उसके उनके पास में, तो काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। अनीता वैसे दीदी मैंने ने भी आपका अनीता दीदी ने मुझे बताया है, लोकेशन भी भेजी है मेरे पास, बट उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि कहीं पे जाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। हाँ वो तो है ही है। हाँ जी। कोई नहीं, जब आपको लगे, आपको टाइम मिले, तब आप प्रोडक्ट लेके आना, प्रोडक्ट यूज करना। और बाकी का हमारी जो मीटिंग चलती है ऑनलाइन, उनको आप रेगुलर यूज करो, मीटिंग में रेगुलर आते रहो, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी आपको सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, आगे कैसे काम करना, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप लगातार मीटिंग अटेंड करोगे हमारे साथ। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। पीछे जाओ। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम अपने गुरु जी को नमन करती हूँ और सभी बहनों को प्रणाम करती हूँ। लाख दिए जला के बैठे हम इस महफिल में, लेकिन रोशनी तो आप सबके आने से ही होगी, क्योंकि चाहे मीटिंग हो, चाहे घर का काम हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो आप सबका साथ, आप सबका प्रेम, आप सबका जो साथ हम सबको मिल रहा है, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं यहाँ पे, वो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, और आगे बढ़ने में हमें बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल। सॉरी दीदी, वो बच्चे आवाज कर रहे थे ना, मैं समझाने लगी थी उनको। तो मैंने भी अपना होमवर्क किया है, जो हमारे गुरु जनों मतलब बताते हैं, जो CD भेजते हैं, जो वीडियो, जो हमारा होमवर्क मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि अपना काम खुद करना। किसका इंतजार कर रहे हो, बिना खुद को बदले कुछ नहीं बदलने वाला। अपने सपनों के लिए जीना शुरू कर दो, क्योंकि ये समय किसी के लिए नहीं रुकने वाला। तो सर्वप्रथम हमें जो भी काम हमें मिले, जो भी होमवर्क हमें मिले, वो हमें करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, जैसे भी आता है, क्योंकि यहाँ हम सब लोग सीख रहे हैं। जब हमसे गलतियां होगी जब हम सीख पाएंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा RCM बिजनेस में, या तो आप, जैसे बहुत सारे लोग पहले फर्स्ट ज्वाइन तो होते हैं, काम नहीं कर पाते हैं काफी दिनों तक, तो 2000 कमा सकते हैं, 40 से 50 हजार भी कमा सकते हैं। इसमें अस्थायी इनकम कोई नहीं है। जितनी बड़ी इनकम लेनी है, उतना ज्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। जितनी बड़ी पात्रता होगी, उतनी बड़ी इनकम होगी। मतलब RCM करने के लिए आपके मन में जो ख्वाहिश है, वो बड़ा, मतलब बड़ी ख्वाहिश रखनी है, बड़ा चैलेंज होगा, बड़ा सपना होगा। जो मन में जो ख्वाहिश होगी बड़ी, तो आपका सपना जितना बड़ा होगा, इनकम उतनी बड़ी आएगी। तो हमें सबसे पहले जो हम अपना लक्ष्य बनाए, ऐसा लक्ष्य बनाए कि हम उसे पा सकते हैं, और उसके लिए हम कोशिश करें, उसके लिए हम मेहनत करें। जहाँ पे हम पले बड़े हैं, हमारा सबका, जैसे हम लोग गांव से आए यहाँ शहर में कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, लेकिन हमें गांव में ये नहीं सिखाया गया कि बड़े सपने देखो। क्योंकि जैसे हम लोग जिस कैटेगरी में रहे, तो वहाँ ये सिखाया नहीं जाता था, वहाँ यही बताया जाता कि सीमित मतलब सपने रखो, अपने सपने बड़े मत रखो। लेकिन RCM बिजनेस ने हमें सिखाया है कि बड़े सपने लो, बड़े सपने देखो। ये सिस्टम से काम करके सपनों को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे हम लोग दूसरे क्षेत्र में अगर कोई सपना देखना भी चाहें, तो सपने में भी सपना नहीं देख सकते, क्योंकि इसके लिए जैसे बिजनेसमैन बनना पैसे चाहिए,
डॉक्टर बनना इतनी अच्छी एजुकेशन चाहिए, वो भी हमारे सबके पास नहीं है। तो आरसीएम सिस्टम हमारे सबके लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है। और हमारा सबका ये प्रयास रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सिस्टम में लाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी चेंज करवाएं। क्योंकि कहते हैं कि हिम्मत बताने की चीज नहीं होती, हिम्मत दिखाने की चीज होती है। और हम सब लोग मिल करके दिखा सकते हैं हिम्मत इस बिजनेस में, बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज करके। कोई भी बड़े काम में मुश्किल होती है, लेकिन हर मुश्किल एक बार आती है, बार बार नहीं आती। अगर जो चैलेंज हमारे जीवन में आते हैं, हम उनको पार कर ले जाते हैं, तो हम किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो हम जो निकलते हैं और मुश्किल का सामना कर लेते हैं, इसके लिए हमें आरसीएम बिजनेस में 3 से 5 साल तक धैर्य से टिक करके काम करना चाहिए। यही सब चैलेंज होते हैं, यही मुश्किल होती है। कुछ लोग 6 महीने में छोड़ जाते, कुछ लोग साल 2 साल करके छोड़ जाते हैं, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिलती है। तो यही ऐसे ही लोग होते हैं जो मतलब नकारात्मक सोच रखते हैं कंपनी के प्रति, फिर उनकी धारणाएं गलत हो जाती हैं कि, और अपने मतलब अपनी गलती नहीं देखते हैं कि मैंने मेहनत नहीं की है अपनी। तो हम सबको जैसे सिस्टम कहता, सिस्टम के तहत हम सबको काम करना चाहिए। आरसीएम में हमें किसान के जैसे काम करना चाहिए। पहले इन्वेस्टमेंट करना, किसान पहले बीज बोता है। बहुत सारे लोग इसलिए प्लान उनको नहीं दिखाते कि वो नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर बिल्कुल वो आना नहीं चाहते इसमें। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम जो हमारा प्रयास है वो हमें करना चाहिए, जो हमारा काम है वो हमें लगातार करते रहना चाहिए। हमारा काम है जानकारी देना, हम जितने ज्यादा लोगों को जानकारी दे सकते हैं, आना ना आना उनका काम है। अपने चेहरे के बाल किसको नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। मतलब हम लोग किसी की कमियां नहीं निकालने आते यहाँ, हम लोग यहाँ सीखने आते हैं। मतलब जो तुम कर सकते हो वो जरूर करें, बहुत सारा काम करें। काम करके व्यक्तित्व का निर्माण है, करते करते आप जो पाएंगे वो महत्वपूर्ण नहीं है, करते करते जो आप बनेंगे वो महत्वपूर्ण है। तो हमें यही चीज मतलब देखनी है कि लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमें अपने मतलब खुद से हमें बातें करनी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या वो सही है, हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। तो हमें अपने काम को मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कर दिया। जैसे बुक पढ़ना है, तो हम लोग जैसे फॉर्मेलिटी अदा नहीं करें, जिस तरह की जैसे हमने बस उस पन्ने को खोला, उसमें मैंने नजर डाली, पढ़ लिया, टिक करके भेज दिया ग्रुप, ऐसे नहीं करना। उसको मन लगा के पढ़ना, दिल लगा के पढ़ना है। जब हम उसको 1 बार 2 बार 3 बार हम उसको जब पढ़ेंगे, जब हमारे कुछ गुण अंदर आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो हमें हर काम अपना दिल लगा के करना है। इस बिजनेस में आपको पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। आप अच्छे हो जाओगे तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, वो आपसे प्यार करेंगे, आपके अपनों से प्यार करेंगे। और जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी फैमिली को पसंद करते हैं, रिश्तेदारों को, वो लोग आपके हर काम को पसंद करेंगे। तो हमारा सबका आरसीएम का काम है, तो जैसे जितना ज्यादा हो सके हम लोग रिश्ते अच्छे बनाएं, बहुत अच्छे रिश्ते बनाएं। और उन रिश्तों को मतलब वहाँ हमें ये सिखाएं कि मतलब कैसे जो हमारा सिस्टम है सब मतलब कितना प्यार, कितना मान सम्मान यहाँ मिलता है। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तत्काल सुख का त्याग करके हमें आरसीएम बिजनेस में 5 साल टिक के काम करें, धैर्य के साथ काम करें, अपना फालतू टाइम मैनेज करें। मतलब फालतू बिल्कुल कोई टाइम फालतू ना लगाएं। मेरा तो हर वक्त कुछ ना कुछ टाइम आरसीएम के लिए जरूर निकलता है, सुबह से शाम तक। अगर मैं 10 मिनट या 15 मिनट तक कोई मैसेज ना देखूं तो मुझे लगता है कि क्या मतलब कुछ खुशी नहीं होती है जीवन में। हर 10-15 मिनट में जैसे बच्चों की पढ़ाई होती है तो 20 मिनट की 30 मिनट की क्लास होती है उनकी, और 30 मिनट बाद उनका कभी 5 मिनट का कभी 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। उसी ब्रेक में मैं भी सोचती बेटा एक बार मैसेज दिखा देना, हो सकता है गुरुजी ने बहुत अच्छे पॉइंट भेजे होंगे तो मुझे बहुत काम आएंगे आगे बढ़ने में। तो अपना मतलब जो हर वक्त आरसीएम, हर वक्त आरसीएम, मतलब कि ऐसी खुशी है, ये ऐसी खुशी इसमें मिलती है कि सारे गम भुला देती है।
कितने भी गम हो, बहुत सारे गम होते हैं घर परिवार के ऐसे भी, लेकिन आरसीएम सिस्टम इतना अच्छा है कि बहुत सारे गम भुला जाते हैं। तो हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना है। अगर हर वक्त आरसीएम के बारे में सोचोगे तो हमेशा पॉजिटिव रहोगे। तो जब हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो दूसरे लोग अगर हमारे बारे में या परिवार के बारे में, आरसीएम सिस्टम के बारे में, क्योंकि आरसीएम परिवार भी हमारा परिवार ही है, अगर कोई लोग गलत भी बोलेंगे और तो जब हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो हम लोग डट कर सामना कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं ना। आरसीएम बिजनेस बहुत शानदार है, ये 5 से 10 लाख की इनकम दे सकता है। कोई और बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा और वो हमारे सबके पास तो बिल्कुल नहीं है। आरसीएम में हमें बहुत छोटी रकम लगानी है। जैसे बहुत लोग अपनी भी बहुत सारे टीम है, जैसे कि कुछ लोग बुक नहीं खरीदते हैं, बुक उनको मतलब 100-150 कौन खर्च करे, पर ये नहीं सोचते कि उसमें कितना ज्ञान मिलता है। अगर कहीं दिल्ली में या और कहीं सेमिनार होता, वहां जाने से भी डरते हैं, किराया लगेगा, खर्च लगेगा, वहां का टिकट लगेगा। तो इतनी छोटी छोटी मतलब इन्वेस्टमेंट से अगर डरेंगे तो फिर बिजनेसमैन कैसे बनेंगे ना। अगर दूसरा बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आरसीएम बिजनेस में सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, तो ये जरूर करना चाहिए। जहाँ सेमिनार हो, जो बुक्स पढ़नी हो, और मतलब जो आने जाने का खर्चा है, इसमें बहुत मतलब किसी आगे आना चाहिए, हर काम करना चाहिए। बिजनेस को जवान होने दें, मतलब बच्चे की तरह पाले। जैसे अपने बच्चों को की देखभाल करते हैं, समझो आरसीएम भी हमारा बच्चा है। हमारे 2 बच्चे हैं, लेकिन अब मैं सोचती हूँ, जब मैंने गुरुदेव श्री सतीश पंडित जी की सीडी जब मतलब पहले से सुनना जब स्टार्ट करी, तो मन ही मन यही लगता था कि सर बहुत सही कह रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों के नखरे बिल्कुल झेलते ही झेलते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं है, वैसे हम अपनी टीम के भी देख सकते हैं। हमारे बच्चे जैसे करते हैं तो हमारी टीम भी कर सकती है। कोई अच्छा काम कर सकता है, अभी कोई आगे बढ़ सकता, कोई नहीं बढ़ सकता, थोड़ा कम, लेकिन हमें प्यार जैसे हम दोनों बच्चों को बराबर करते हैं, वैसे हमारा तीसरा बच्चा आरसीएम भी है। आज जैसे कि हम आरसीएम को अपने बच्चे की तरह पालेंगे, तो हम इंतजार करेंगे फिर कि हम 3 साल 5 साल कब इसमें इनकम आएगी, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आपकी प्रगति आपके व्यक्तित्व के विकास में होने वाली प्रगति है, उसके ऊपर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सही है। मुश्किल वक्त में डूबे नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहें। जब मुश्किल वक्त आता है तो बहुत सारे लोग कई पायदानों पे पहुंच जाने के बाद बिजनेस छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए। जो मुश्किल आती है उसको निपटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर जब घर का सपोर्ट मिलता है, फैमिली का सपोर्ट मिलता है, हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है, तो बहुत सारे सपने पूरे हो जाते हैं, बहुत अच्छा काम हो सकता है। संकल्प एक ऐसी ताकत है जो आपके लिए सब अरेंज कर देते हैं। बुक्स पढ़ने के लिए, जैसे बहुत सारी बहनें हमारी कहती हैं कि हमारे बच्चे परेशान करते हैं, घर में इतना काम होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, आप लोग पढ़ लेते हो, आप लोग नोट्स बना लेते हो। तो जब वो अभी उनको इसलिए टाइम नहीं मिल रहा कि उनका अभी विजन क्लियर ही नहीं है, उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया है। जिस दिन वो संकल्प ले लेंगे कि हमें किस मुकाम पे जाना है, और वो संकल्प के साथ उसमें अगर काम करेंगे, तो उन्हें बुक पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, मीटिंग में आने का टाइम मिलेगा, वीडियो देखने का टाइम मिलेगा, उन्हें बहुत सारा टाइम मिल सकता है। तो इसलिए मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि हमारी यही कोशिश रहे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और बहुत सारी बहनों को इसमें लाएं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। थैंक यू दीदी। जय आरसीएम। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बिल्कुल सही बात है कि हमारे अंदर जोश जुनून होना चाहिए। और सबसे पहला क्या है कि हमारा खुद का निर्णय होना चाहिए। जब किसी चीज के लिए हमारा गोल सेट हो जाता है, निर्णय क्लियर हो जाता है, तो फिर टाइम निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम निकल ही आता है। तब तक हमारा निर्णय क्लियर नहीं होता है ना, तभी तक थोड़ा टाइम का ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, ये बहुत सारी बातें आती हैं। जब जी उसको बिल्कुल समझ दीदी, में आ बहुत जाती है। बहुत सारा इस समय तो जो हमारी बहुत सारी बहनें, बहुत सारे लोगों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे सबके पास इस समय यही आ रहा है कि वो कहती है हमारे पास टाइम नहीं मिलता है,
और उस दिन मैंने कुछ सवाल भी बनाए थे कि मैं सोच रही थी मैं जुगनू दीदी से उसका जवाब लूंगी, क्योंकि आपका तजुर्बा हमसे कई गुना ज्यादा है दीदी। अभी हमारी सबकी शुरुआत है। तो जैसे चैलेंज जो आ रहे हैं कि मतलब जैसे लोग कहते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा है, शानदार है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। जो तुम लोग मीटिंग करते हो, बोलते हो, तो इसके लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल आरसीएम करना ही नहीं चाहता। तो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए? मीटिंग अटेंड करने के टाइम नहीं है, इसलिए वो आरसीएम नहीं करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और जो हम लोग बोलते हैं, मतलब वो बोलना, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी मेरी भांजी मेरे घर पे है, तो जैसे सुशीला दीदी ने बोला कोमल को भी बुलाइए, तो अब वो आ नहीं रही है, कह रही नहीं हमें नहीं, मीटिंग वीटिंग कुछ नहीं सुनना, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे डर लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहनें हमारी। कोई नहीं, शुरू में होता है, एक झिझक डर होता है, क्योंकि देखो हमने इस टाइप का माहौल नहीं देखा। अभी हम लोग तो यहाँ पे रेगुलर है, तो हमारी तो वह खुल चुकी है, हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, अपना जी एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। अभी वो नए हैं ना, तो उनको झिझक है। कोई नहीं, धीरे धीरे आप प्रयास करोगे तो आ जाएंगे। प्रयास आपको करना पड़ेगा। पहले उनको आप आपस में बातचीत करो, आप उनको प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट की जानकारी दो। दूसरी बात क्या है कि अभी जो हम वीडियो बन रहा है हमारा, ये अभी जो हम इस ग्रुप में जो हमारी मीटिंग चल रही है, इसके जो छोटे छोटे मनीष सर वीडियो बनाते हैं, वो वाले वीडियो भी दिखाओ उनको। तो सबसे यहाँ बड़ा चैलेंज यही है दीदी, सबसे बड़ा चैलेंज यही है, जो अपने वीडियोस और फोटो वगैरह जो देखते हैं ना, और जो तो कहते हैं आप लोग तो आप लोगों को बोलना आता है लेकिन हमें नहीं आता, मतलब वो स्टार्टिंग ही नहीं करना चाहती। ये चीज, भाई ये पहले हमें भी प्रॉब्लम नहीं है। आता, हमने सीखने का प्रयास किया तभी तो हमें आने लगा है ना। पहले हमें भी नहीं आता था, हमें बोलना भी नहीं आता था, हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना, वो कुछ भी नहीं आता था। तो हमने थोड़ा प्रयास किया, तो अभी हम लोग थोड़ा सीख पाए, और सीख करके अपनी बात एक दूसरे के सामने रख भी पाते हैं। तो बिल्कुल कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आप तब मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, इसके एजुकेशन सिस्टम का डुप्लीकेशन नहीं करोगे, तो फिर कैसे कर पाओगे? भाई यहाँ पे हमें अपने आप से थोड़ी जोड़ना है। यहाँ पे आप अपनी मीटिंग से, अपलाइन से, यूट्यूब है, मनीष सर का ग्रेड लाइव चैनल है, उससे जोड़िए उनको, तो वहां से कुछ सीख मिलेगी उनको। तो धीरे धीरे ना उनका जो डर है वो खत्म होगा। एक साथ तो खत्म करना चाहो तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नए बंदे का नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का माहौल नहीं देखा हुआ है, इस तरीके के लोगों में बातचीत करना। क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम वो थोड़ा दुनिया के जितने भी काम है उनसे थोड़ा हट के है, तो थोड़ा लगता है अटपटा। तो सबको शुरुआत में जैसे हमको भी लगा था, तुमको भी लगा था। तो कोई नहीं है, आपने इतिहास नहीं होना है, आपने उनके साथ प्रयास अपना जारी रखना है। उनसे बातचीत करते रहो। जैसे अभी आप हो, जैसे सुशीला दीदी है, कभी उनसे बात करा दी, कभी मेरे से बात करा दी, तो उनके अंदर क्या है कि डर है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा खत्म होने लगेगा, तो मीटिंग भी अटेंड करने लगेंगी। तो भाई हम भी तो उनको बताएंगे, भाई हम भी नहीं जानते थे पहले, तो उनको भी ये चीज समझ में आएगी कि हाँ भाई ये भी पहले नहीं जानते थे। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम शुरू से ही जानते हो आरसीएम के बारे में। हमें भी तो किसी ने सिस्टम के बारे में बताया, तभी हमने थोड़ा सीखने का प्रयास किया धीरे धीरे, तो हम कुछ बातें सीख पाए। यहाँ पे हम एक दूसरे के सामने रख पाते। तब हम सीखते ही नहीं तो फिर हम कैसे बोल पाते दीदी जान? नहीं बोल पाते ना। तो आपने उनको यही चीज बोलो कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे के साथ मिलके अच्छे से काम कर सकते हैं। अब मीटिंग नहीं अटेंड करोगे तो आप जानकारी कैसे ले पाओगे? भाई जी अप्लाई दीदी, डेली दीदी जा सकते देखो हैं ना दीदी, जानकारी के लिए। हाँ, मेरा प्रयास यही है कि जैसे जो लोग अभी डर रहे हैं, जैसे हम लिंक वगैरह भेज देते लेकिन जुड़ते नहीं है, डरते हैं, तो मेरे मन में क्या विचार आया, मैं सोचती हूँ कि जैसे हफ्ते में 2 बार अपनी लेडीज मीटिंग होती है, तो मैं किसी ना किसी के घर पे पहुंच जाऊं जिसको मैं फॉलो करती हूँ, और उनके घर पे जाके मैं एक दिन करके ऐसे मीटिंग अटेंड करूँ उनके साथ बैठ के, हो सकता है उनको कुछ वहां से सीख मिले। बिल्कुल आप उनके पास जा सकते हो, तो उनको बिल्कुल प्लान दिखाइए, पेपर पे दिखाइए, बोर्ड पे प्लान दिखाइए। वगैरह तो मैं दिखा चुकी हूँ, प्रोडक्ट भी यूज कर चुकी है, प्लान भी वो देख चुकी है, बस प्रॉब्लम ये है कि आपको बोलना आता है, मुझे बोलना नहीं आता, आपको टाइम है, मुझे टाइम नहीं है बोलने बस। का प्रयास करोगे, सीखने का प्रयास करोगे, तभी तो आएगा, ऐसे थोड़ी नहीं आ जाएगा। अभी कुछ आप बुक पढ़िए, यहाँ से कुछ सीडी सुनिए, मीटिंग में आइए, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन मत कीजिए, आप अपना वीडियो ऑफ रखिए। आप बोलने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे। देखो जो सीखना चाहता है गलती उससे होती है। एक बार आप गलत बोल दोगे, 2 बार बोल दोगे, तीसरी बार तो सही बोलोगे ना। तो हमें ये प्रीजज नहीं करना है कि हमसे बोलना नहीं आता है। बस हमें जो आता है वो बोलना है, चाहे हम अच्छा बोले बुरा बोले। या तो गलत भी बोल दोगे ना, तब भी आपको शाबाशी मिलने वाली है। आपकी कोई वो तो करने वाला नहीं है, तो ही नहीं कि भाई तुमने गलत बोल दिया है, क्योंकि जी सबको पता है सभी लोग नए हैं यहाँ पे, सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं। और जब सीखने वाला बंदा होता है ना, तो वो धीरे धीरे कोशिश करेगा सीखने की, तो वो बिल्कुल आगे भी बढ़ेगा। जैसे कि अभी आप प्रयास कर रहे हो, हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास ही तो करना है ना सीखने का। अगर हम जी प्रयास नहीं करेंगे तो हम कैसे बोल पाएंगे? धीरे धीरे हमारी झिझक भी कम होती जा रही है, हम बोल भी पा रहे हैं।
अपनी बात भी सही से रख पा रहे हैं। तो इनको भी आप ये कोमल जी को आप ये बताओगे कि आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। हो सकता है आपको एक बार डर लगे, 2 बार डर लगे, क्योंकि पहले हमें भी लगा था कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, होता है सबके साथ। तो बिल्कुल आप घबराए नहीं, हम लोग सब आपके साथ में, आपकी हेल्प करने के लिए। जी थैंक यू। बेधड़क होकर मीटिंग अटेंड कीजिए, जो बोलना है वो बोलिए, बिल्कुल खुले दिल से, आपको कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ पे। जो आपको आ रहा है यहाँ पे, जो भी आपको समझ आ रहा है वो बोलना है आपको। धीरे धीरे कोशिश करोगे तो सब हो जाएगा आराम से। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब हम ये आगे चलते हैं। तो बिल्कुल मैम आप भी आइए, आप भी कुछ अपनी जानकारी शेयर कीजिए। बिल्कुल, जय आरसीएम। हाँ जी, जय आरसीएम। जितने भी यहाँ पे न्यू कमर्स है उनको भी जय आरसीएम। और स्टार्टिंग से जो मैंने सीडी में सुना है, वहाँ पे उन्होंने सतीश पंडित जी कह रहे हैं कि इसमें तीन हमारी जो इम्पोर्टेंट इच्छाएं हैं जिनसे हर व्यक्ति के सपने जुड़े हुए होते हैं, वो होता है मनी, पैसा, जिससे कि हर व्यक्ति की जो हर व्यक्ति की सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। दूसरा होता है पहचान, की वो चाहते हैं कि दूसरे उनको उनके नाम से पहचाने। और तीसरा वो कहते हैं कि जिंदगी में हमें कभी भी ऐसा मौका मिलना चाहिए कि हम किसी के भी काम आ सके। तो वो कहते हैं कि हम नौकरी से तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा। और आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अमीरी के साथ साथ हमें फ्रीडम भी मिलती है। आरसीएम में हमें अनलिमिटेड मनी भी मिलता है, अनलिमिटेड फ्रेम भी मिलता है, जिससे इस सिस्टम के थ्रू किसी और कोई भी हमारी जो इच्छाएं हैं या हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस सिस्टम के माध्यम से हम वह भी कर सकते हैं। अगर हम हमारी अपलाइन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो हमें जल्दी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। मन में जो भी इच्छा है कुछ बड़ा करने की या कुछ बड़ा पाने की, तो अपने सपनों को हमें उतना ही बड़ा कर लेना चाहिए और इस बिजनेस का आकार भी फिर उतना ही बड़ा हो जाता है। हम कहाँ से आए हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहाँ जा सकते हैं ये आज हमारे हाथ में है। हर बड़ा काम शुरू में मुश्किल होता है और हर मुश्किल एक ही बार बड़ी लगती है। जो काम हम अपने जीवन में पहली बार करते हैं वह तभी मुश्किल लगता है, सेकंड टाइम वह हमारा वही काम हमारा आसानी से हो जाता है। और इसमें हमें सबसे वो कहते हैं कि थर्ड पार्टी का अप्रोच हमें हमेशा रखना चाहिए, पेशेंस से इस काम को सीखना चाहिए और जैसे अपलाइन कहती है उसे फॉलो करते रहना चाहिए। हमें पहले से ये जज नहीं करना चाहिए कि यह काम करेगा या नहीं करेगा, इसको इस काम की जरूरत भी है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि हमें प्री जज नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ जो भी व्यक्ति मिलता है जिनसे हमारी बातचीत होती है हमें उन्हें अपना प्लान दिखाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए और फिर उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उसको करना है या नहीं करना है। क्योंकि वी डोंट यूज पीपल टू बिल्ड दिस बिजनेस, वी यूज दिस बिजनेस टू बिल्ड द पीपल। कहते हैं जब हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे तो सबका स्ट्रेंथ एक साथ होके एक टीम जीतेगी और जब ये टीम जीतती है तो सब विनर हो जाते हैं। हम यहाँ दूसरों की कमियों के ढूंढने के लिए नहीं है, हम यहाँ दूसरों की कमियों की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर हैं। जो मैं नहीं कर सकता वह कर सकता है और जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि वी आर नॉट हियर टू कम्पीट ईच अदर, वी आर हियर टू कंप्लीट ईच अदर। जय आरसीएम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने भी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू जी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे, जो थैंक यू 3 सो मच। वो आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया है और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं भी जितना मुझे समझ में आया मैंने वो बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। वो समझ में आ रहा है, वो उस तरीके से नोट्स बना रहे हैं और नोट्स भी मुझे लग रहा है कि लगभग हमारे सबके एक जैसे ही हो गए है, क्योंकि हम सभी लोग एक ही सीढ़ी सुन के आ रहे हैं तो नोट्स भी एक जैसे ही होने ही है। जी बिल्कुल मैं भी बिल्कुल। पहले अपना थोड़ा सा जो कल का एटीएम मीटिंग थी उसके बारे में कुछ मुझे समझ में आया कि भाई ये इम्पोर्टेंट चीज है, तो मैंने उसको नोट भी किया है, तो मैं उसमें से कुछ बिल्कुल आप के बीच में से बिल्कुल आप उसे बिल्कुल बिल्कुल आप स्टार्ट करिए। जी मैम। यहाँ पे पहली चीज तो मुझे ये समझ में आई, जैसे कि जेके जैन जी ने जो हमारा महंगाई के बारे में हमें मतलब वो करके दिखाया था कि जैसे कि 2020 में 1 रुपए में हमारा घर चलता था, तो 20 साल का गैप करके उन्होंने ये चीज बताई थी कि 2020 में 1920 में हमारा 1 रुपए में घर चलता था,
उसके बाद में 1940 में हमारा घर का खर्चा चलाने के लिए 10 रुपए हो गया। उसके बाद में 1960 में हमारा घर चलाने के लिए 100 रुपया हो गया। 1980 में 1000 रुपया हो गया। 2000 में 10,000 रुपया हो गया। अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 में हमारा घर का खर्चे के लिए हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। जैसे कि हमारे पास में गाड़ी वगैरह ये सारी चीजें, उसके हिसाब से तो मतलब क्या है कि हमारी इनकम तो कम है और खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को भी हमें समझना चाहिए सही ढंग से कि भाई महंगाई तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो खर्चे को कम करने का मतलब खर्चे को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में कोई जरिया भी होना चाहिए ऐसा, जिससे कि हम जैसे कि साल के हिसाब से उस तरीके से इसमें बताया जा रहा है महंगाई के अंतर्गत करके, तो उसमें हम अपना ये मेंटेन कर सकते हैं इनकम। तो मुझे तो और तो कहीं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नजर आ नहीं रहा है सिवाय आरसीएम बिजनेस के, यहीं से ही कर सकते हैं हम। तो प्लीज मैं सबसे यही कहूंगी कि बिल्कुल अच्छे से समझ करके इस बिजनेस को अपना आगे बढ़ाएं। दूसरा, उन्होंने कुछ डिस्प्ले वॉल के भी फायदे बताए जो मुझे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे, वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगी। जैसे कि उन्होंने बताया था अपनी दुकान से घर का माहौल सकारात्मक होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमारे घर में अपनी दुकान होगी, अपने प्रोडक्ट होंगे, तो बिल्कुल माहौल सकारात्मक होगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि अपनी दुकान से पूरे परिवार की मानसिकता भी बढ़ती है। तो ये भी बात सही है कि बिल्कुल हमारे अपनी दुकान लेना बहुत जरूरी है, इससे हमारे परिवार की मानसिकता भी बढ़ती है। तीसरा पॉइंट बताया था उन्होंने कि अपनी दुकान से जीवन में कुछ करने का लक्ष्य निर्धारित होना शुरू हो जाता है। जब बिल्कुल हमारे पास में अपनी दुकान होगी, हमें बार बार वो नजर आएगी, तो हमारा एक लक्ष्य भी निर्धारित हो जाता है कुछ बड़ा काम करने का। और चौथा पॉइंट उन्होंने बताया है जैसे कि अपनी दुकान से बिजनेस करने का मन बनता है। जैसे हमारे पास में जब अपनी दुकान होगी, प्रोडक्ट सामने होंगे, तो हमारा मन भी करेगा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, सेल करना। तो ये भी बात सही है। दूसरा 5वां पॉइंट है उनका कि अपनी दुकान से बेस्ट प्रोडक्ट बेचने की संतुष्टि मिलती है। जब हमें पता है हमारी क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की, जब हम उसको बेचते हैं तो हमें उससे भी संतुष्टि मिलती है। और छठवां फायदा है अपनी दुकान से प्रोडक्ट 100% यूज करने से हमारा स्वास्थ्य के भी लाभ होता है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि हम जब अच्छी प्रोडक्ट यूज करेंगे अच्छी क्वालिटी की, तो हमारे स्वास्थ्य का भी लाभ होता है उससे। जैसे कि उन्होंने 7वां पॉइंट भी बताया, उन्होंने अपनी दुकान से नए लोगों से संपर्क बढ़ता है, नए लोगों से जान पहचान भी बढ़ती है, संपर्क भी बढ़ता है। जैसे कि कुछ लोग हमारे घर पे आते हैं, कुछ अड़ोसी पड़ोसी होते हैं जैसे हमारे गेस्ट वगैरह, तो उनसे भी हमें प्रोडक्ट की जानकारी देने का भी पूरा मौका मिलता है। जैसे कि 8वां पॉइंट उन्होंने बताया है कि अपनी दुकान से नया इनकम का एक हमारे पास में जरिया भी मिलता है हमें। और उन्होंने 8वां पॉइंट बताया है अपनी दुकान से लोगों से बातचीत करने का भी हमें अवसर मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात मैं पहले भी बोली होंगी आप लोगों को कि अपनी दुकान से हमें एक ऑप्शन मिल जाता है सामने वाले से बात करने का। जैसे कि लोग हमारे घर पे आते हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, जैसे हमारे गेस्ट हैं, और भी XYZ जैसे पड़ोसी होते हैं, वो भी आते हैं, तो वो हमसे खुद चल के पूछते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो हमें आसानी हो जाती है उनको जानकारी देने में, प्रोडक्ट की हम जानकारी भी अच्छे से दे सकते हैं। जैसे कि उन्होंने 10वां पॉइंट बताया है अपनी दुकान से खुद का ब्रांड बनाने का भी हमें एक मौका मिलता है। और उन्होंने 11वां पॉइंट बताया अपनी दुकान से नई जॉइनिंग अपने आप मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये बात भी सही है कि जब लोग हमें आकर के जानकारी लेंगे प्रोडक्ट के बारे में, तो बिल्कुल ज्वाइनिंग भी शुरू होती है नई, यहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में ज्वाइनिंग करने की भी संभावना होती है। और उन्होंने 12वां पॉइंट जो बताया है कि अपनी दुकान से घर में लगातार प्रोडक्ट रहने से और देखने से हमारा एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि हमारे घर में एक बहुत आलीशान शानदार प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो हमें बार बार वो भी इफेक्ट करता रहता है। तो इसलिए जिनके पास डिस्प्ले वॉल है वो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो वो भी अपना प्रयास करें डिस्प्ले वॉल लेने का। तो हमें डिस्प्ले वॉल लेना भी बहुत जरूरी है। डिस्प्ले वॉल की हमारे पास में इतने अच्छे फायदे हैं, ये 12 फायदे हैं। तो ये फायदे हमें बिल्कुल रेगुलर हमें कंटिन्यूस करना, और ये हमें टीम में भी अपनी में डुप्लीकेशन कराना है इसका। तो बिल्कुल जी जिनके पास है वो अच्छी बातें नहीं है तो वो भी इस महीने में या नेक्स्ट महीने से अपनी शुरुआत करें डिस्प्ले वॉल की। और बाकी के पॉइंट तो बहुत सारे मैंने इसमें से भी नोट्स किए हुए हैं। उन्होंने जैसे बताया था कि हमें मतलब क्या है कि अपने अप्लायंस से प्लान सीखना चाहिए,
जैसे कि 10 प्लान देखने हैं प्लान के साथ में, या तो वो आप एक दिन में देखोगे तो एक दिन में परफेक्ट हो जाओगे, 10 दिन में देखोगे तो 10 दिन में परफेक्ट हो जाओगे, या आप एक महीने में देखोगे तो एक महीने में परफेक्ट हो जाओगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जो शुरुआती प्लान होते हैं वो प्लान के साथ में 10 प्लान कंटिन्यूस देखने हैं। उनके देखने से हमें पता चल जाएगा कि भाई प्लान कैसे देना आता है। अभी तो हमारे पास में अच्छा सिस्टम चल रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं हम। जैसे कि नज़दीकी प्लान है तो आप उनसे बिल्कुल लगातार अपने 10 प्लान सीखिए। और दूसरा क्या है कि हमें प्लान देते समय सामने वाले का एक्सपीरियंस भी लेना, मतलब इंट्रोडक्शन करना, और अपना भी देना है और कंपनी का भी देना है। उसके बाद में हमें प्लान की बात शुरू करनी है। बिल्कुल प्री जज नहीं करना है कि भाई ये करेगा ये नहीं करेगा। हमें अपने हिस्से का काम करना है, ऊपर वाला अपने हिस्से का काम खुद करेगा, अपने हिस्से का हमें अपने हिस्से का काम करना है। तो हमें प्लान बिल्कुल बेधड़क होकर उसको पूरी जानकारी, जो भी हमारे सिस्टम की जानकारी है वो सही तरीके से हमें देनी चाहिए। वो ज्वाइन हो या ना हो वो बाद की बात है, पर अपनी तरफ से जो अपना मार्केटिंग प्लान है वो बिल्कुल एकदम सही तरीके से देना चाहिए। और मार्केटिंग प्लान हमारा 6 से 7 मिनट के बीच में क्लियर हो जाना चाहिए, उसमें भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे जो और एक बात और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बिल्कुल दीदी, आप बताइए, हम लोगों को भी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे वो इनकम के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कमीशन वितरण के बारे में बात कर रहे थे, जैसे 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में हमें इनकम मिलती है, 8% रॉयल्टी इनकम मिलती है हमें, और 5% टेक्निकल इनकम मिलती है। तो ये इनकम हमें कब मिलेगी? तभी संभव है तब हमारे पास में नेटवर्क होगा। बिना नेटवर्क के तो मिलेगी नहीं, तो नेटवर्क भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमें नेटवर्क का भी प्रयास करना है, नेटवर्क खुद ही बनाना है। और कुछ इसमें जैसे उन्होंने बताया था कि प्रोडक्ट यूज करने के भी फायदे बताए थे उन्होंने, जैसे असली उत्पाद वो पक्का बिल भी मिलता है यहाँ, अंतर्गत उत्पाद की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी मिलती है, ट्रेनिंग द्वारा व्यक्तित्व का विकास भी किया जाता है, कम कीमत पर उचित गुणवत्ता के प्रोडक्ट भी मिलते हैं यहाँ पे, खुद की खरीदारी पर इनकम भी आती है यहाँ पे, अच्छी संगत वो उच्च श्रेणी के संस्कार भी मिलते हैं हमें, संगत भी अच्छी मिलती है या संस्कार जैसे कि मान सम्मान इज्जत, वो सारी चीजें मिलती हैं। तो इतने सारे फायदे हैं हमें, तो बिल्कुल हमें आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और जैसे कि उन्होंने एक बात और बोली थी कि जैसे हम ज्वाइनिंग तो करा रहे हैं, ज्वाइनिंग कराने से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जैसे सामने वाले को प्रोडक्ट के बारे में एक बार क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, हमारा रेंज क्या है, वो सारी चीज क्लियर होगी तब वो लगातार हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा, तो तब उसका भी बिजनेस बढ़ेगा और हमारी बिजनेस बढ़ेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ज्वाइनिंग तो लोग कर लेते हैं हमारे साथ में, और वो क्या है कि 1-2 बार प्रोडक्ट लेके फिर वो प्रोडक्ट ही नहीं खरीदते हैं, तो फिर ऐसे ज्वाइनिंग करने से भी हमें कोई फायदा नहीं है। तो पहले ये सब कुछ क्लियर कर देना सामने वाले का, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, उसके बाद में ही वो ज्वाइनिंग करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी तो बहुत अच्छा सिस्टम होता जा रहा है, मार्केटिंग प्लान भी बहुत अच्छे तरीके से जनरेट होता जा रहा है। अभी 8 PM वाली जो मीटिंग है उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को लेके आओ, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है उसमें, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ अपने आप से नहीं बताना है, उस सिस्टम से जोड़ देना है लोगों को, तो अपने आप बहुत कुछ समझ में आ जाएगा उनके। जी दीदी। और अभी मैं ये रफ्तार वाली सीढ़ी है सतीश पंडित जी की, इसमें से भी मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हुए हैं, जैसे कि आम आदमी की 3 मूलभूत ऐसी आवश्यकता, ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, इसके इर्द गिर्द उसके सारे सपने व सारी सोच रहती है। अगर उसके पीछे कर्म भी शामिल हो जाए तो उसके सारे सपने साकार हो सकते हैं। जैसे उसकी जिन्होंने बताया था कि पहली मूलभूत उनकी आवश्यकता है जैसे कि धन और पैसा। ये बात बिल्कुल सही है कि धन और पैसा जब हमारे पास होता है, पैसा और धन होता है जब पास में, तो जो पैसे से खरीदी जाने वाली जो भी चीज़ है वो खरीद सकते हैं हम। और वो हर चीज़ आदमी की सूची में होती है, ये हर चीज़ इंसान की एक सूची में होती है, ये सबसे ऊपर होती है हर व्यक्ति की सूची में, क्योंकि सामाजिक जीवन जो है हमारा वो इसके बिना पूरा नहीं हो सकता है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया है, दूसरी चीज़ जो बताई है, व्यक्ति के दिमाग में सबसे ज़्यादा जो रहती है वो उसका एक्सपीरियंस रहता है। सामाजिक प्राणी के दिमाग में जो वो रहती है पहली पहचान, जैसे कि वो चाहता है कि मेरे नाम के साथ या मेरे नाम से या मेरे काम से लोग मुझे जाने, दूसरे लोग मेरे नाम से या मेरे काम से जाने। तीसरी बात उन्होंने बताई है कि तीसरी पॉइंट उन्होंने बोला है यहाँ पे कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं किसी की जिंदगी में कुछ काम आऊँ। तो ये भी बात सही है कि हमें किसी के काम आना भी चाहिए। और ये यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि कोई भी आदमी दुनिया में आज तक नौकरी से अमीर नहीं बना है,
ना बन सकता है कि कितनी भी बड़ी जॉब हो उसकी। अगर अमीर बनना है या आप अपनी कुछ आर्थिक दृष्टि से कुछ करना चाहते हो तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो हमारे पास में एक बहुत अच्छा मौका है, आरसीएम बिजनेस का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो हमें इसको समझना भी चाहिए। और जो मैंने और दूसरा पॉइंट जो मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पे कि हर बड़े काम को शुरुआत में मुश्किल होती है, लेकिन बार बार जब हम उसका प्रयास करते रहेंगे तो वो हमें ज़्यादा मतलब प्रीजज महसूस नहीं होगा, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा बार बार। जैसे कि एक पॉइंट और भी है मेरा हम जिन लोगों से प्रेम करते हैं उनके अवगुण और गुणों से भी प्रेम करते हैं। जिन लोगों से हम द्वेष करते हैं उनके गुण और अवगुणों से भी द्वेष करते हैं। जैसे कि जो लोग हमको पसंद करते हैं वो लोग हमारे काम को भी पसंद करते हैं। जैसे जो लोग हमें पसंद करते हैं वो हमारे आरसीएम बिजनेस को भी पसंद करेंगे और वो हमारे साथ ज्वाइन भी करेंगे, चाहे उनको कितना भी बुरा क्यों ना लगे। वो हमारे साथ में फिर अच्छे से काम भी कर पाएंगे। और फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूंगी, जब तक हम छोटी छोटी चीजों का त्याग नहीं करेंगे तो हम बड़ी चीज हासिल करने की संभावना भी ना करें, क्योंकि हमें छोटे छोटे त्याग तो करने ही पड़ेंगे, तभी हम कोई बड़ी चीज की हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कोई भी ड्रीम है तो हमें पहले त्याग करना पड़ेगा, हमारी आदतों को बदलना पड़ेगा, तो ये चीज हम बदल पाएंगे तभी हम बड़ी चीजों को हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल हमें अपने आप से भी त्याग करना है कि भाई हमारे अंदर ऐसी क्या चीजें उनका हमें त्याग करना चाहिए, वो अपने आप में हमें खुद डिसीजन करना है। तो बस अब बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इतना टाइम दिया मेरे को सुनने के लिए। बहुत Thank अच्छा you so किया आपने, बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग बस सीख रहे हैं आप जैसे, और आप तो बहुत अच्छे हो और ये सिस्टम इतना प्यारा है। हम लोग मतलब हमारे जीवन में कभी भी दुख था या है या आने वाला, मैं तो अभी हमेशा खुशी महसूस करती हूँ अभी भी। और मैं तो बस यही कहूंगी, क्योंकि आप लोगों से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, और बिजनेस हो तो आरसीएम जैसा, और हमारे गुरु हो तो आप सब जैसा, क्योंकि हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। तो हमें तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सिस्टम है। और मैं तो हर वक्त टाइम निकाल लूं, कितने भी बजे अगर मीटिंग हो, तो अगर रात को भी हो तो हम रात को भी मीटिंग कर सकते हैं। इतना अच्छा लगता है हमें सिस्टम, बहुत अच्छा। बिल्कुल ये बिजनेस इसी तरीके से डिजाइन हुआ और मुझे इसीलिए अच्छा लगा है कि यहाँ पे मान सम्मान इज्जत वो सारी चीजें मिलती है, बहुत सारे लोगों का प्यार भी मिलता है। बट हम कहीं और भी कोई काम करते तो हमें इतना सारा प्यार मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें आरसीएम बिजनेस मिला है। और हम इसके मैं थैंक बोलूंगी टीसी सर को कि उन्होंने इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। और हम महिलाओं के लिए तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। आंटी जी